हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 5.2 एक्सरसाइज का। हमसे यहाँ पे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे हमेशा फाइनाइट एपी में, क्योंकि इनफाइनाइट एपी में तो पता ही नहीं है कितनी टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, तो ये है एपी गिवन 205। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एग्जाम्पल याद रखिएगा कि अगर किसी बहुत बड़े एग्जामिनेशन हॉल में एक कुर्सियों की लाइन लगी हुई है, देयर आर जब ह्यूज रो ऑफ चेयर्स, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक फॉर एग्जांपल 500 से भी ज़्यादा कुर्सियाँ हैं, तो आपको उन चेयर्स को काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए एक तरीका है कि आप 1 2 3 4 करके काउंट करें। एक तरीका ये है कि अंडरस्टूड है वो पहली चेयर है, तो लास्ट वाले स्टूडेंट से जाके उसका सीट नंबर पता कर लो कि भाई तेरा सीट नंबर कितना है। अगर उसने बताया कि मेरा सीट नंबर है 523, तो इसका मतलब फिर कितनी सीट्स हो गई वहां पे टोटल 523। यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है या नंबर ऑफ चेयर्स पता करनी है। तो ये जो लास्ट स्टूडेंट है, हम इससे पूछेंगे कि भाई तेरा एन कितना है, तेरा सीट नंबर कितना है। अगर इसने बोला कि मेरा सीट नंबर 20 है, क्योंकि ये लास्ट है, तो देयरफॉर हमें 20 टर्म्स माननी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, गिवन एपी हमने नोट कर ली, A7, डी आएगा 13 माइनस 7 6 एंड लेट an इक्वल्स टू 205। लास्ट टर्म को nth टर्म मान लो और उसका n निकाल लो, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो a प्लस 205, a है 7, n हमें पता नहीं है, d है 6, 205, 7 उधर जाके माइनस करा देंगे, तो 7 माइनस करेंगे ये बनेगा 198। अब आप यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा ही डिवाइड करा दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो भी ठीक है। 198 डिवाइड बाय 6, 6 3s आर 18 एंड 6 3s आर, तो n की वैल्यू आई 34। इसका मतलब देयर आर 34 टर्म्स। तो इसका मतलब हमने लास्ट टर्म का टर्म नंबर निकाल लिया, वो 34 आया है। इसका मतलब यहाँ पे 34 टर्म्स होंगी। ये तरीका होता है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पहले उसको कॉपी करते हैं, वो है 18। ये 15/2 नहीं है बच्चों, यहाँ पे 15 1/2 है, 13 एंड अप टू -47। तो हमें क्या करना है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। तो क्लियर है कि a कितना होगा 18 और d होगा हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे या डेसिमल में करेंगे वो आपकी चॉइस है। तो चलिए ट्राई करते हैं। 31/2 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 31 माइनस 36/2, इट कम्स आउट टू बी -5/2। तो मेरे पास d की वैल्यू आ गई। a और d आ गए हैं, तो लास्ट टर्म हमारी 47 है। तो लेट an इक्वल्स टू -47, a प्लस -47। a कितना है बच्चों 18, n -1, d है मेरे पास कितना निकाला हमने -5/2 इक्वल्स टू -47। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 18 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके होगा माइनस, -18 n -1 इधर आएगा -65। ये -5/2 है, उधर जाकर -2/5, रेसिप्रोकल हो गया। 5 13s आर, तो n -1, 13 2s आर 26, n की वैल्यू आएगी 27। इसका मतलब इस सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स आप गिनोगे कितनी 27, और ये काउंटिंग नंबर आना चाहिए। आपके सामने आगे ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको बोला जाएगा कि चेक वेदर 78 इज द टर्म और नॉट। अगर 78 इस एपी की टर्म है या नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दे रखा है, या 205 इस एपी की टर्म है कि नहीं। अगर 205 इस एपी की टर्म है तो इसका कोई टर्म नंबर होगा। टर्म नंबर आया 34।
अगर 34 काउंटिंग नंबर में आ गया तो 205 उसकी टर्म है क्योंकि उसको टर्म नंबर मिल गया। बट अगर 205 आपकी 34.5th टर्म है तो हम डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में नहीं ले सकते, इसका मतलब तब वो टर्म नहीं होगी। आगे क्वेश्चन आएंगे, डिस्कस करते हैं।